दो चर वाले रैखिक समीकरण U के अंतर्गत तीन फार्मूले हैं। एक A1/A2, इसे बताएंगे अभी कहाँ यूज होगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस सिचुएशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या अद्वितीय हल होगा। और क्या आवश्यकता है, संगत। क्वेश्चन में जो पूछेगा उसका आंसर दिया जाएगा। A1/A2 यदि B1/B2 के बराबर है, बराबर C1/C2 है, इस सिचुएशन में अनेक हल होंगे, रेखाएं संपाती होंगी और क्या होगा, संगत होगा। ये संगत, इसमें भी संगत, इसमें भी संगत। तीसरा कंडीशन है A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे सिचुएशन में रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन प्रश्नावली का लगाते हैं, वहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 7 अगर दिया है तो इसको इधर कर लीजिएगा, तो प्लस बराबर 7 है, इधर लाएंगे तो -7 होगा, बराबर 0। ठीक है, अब इसको जो है व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, जो बोल रहे हैं यही लिखना है। इसको कर लीजिएगा, जैसे दिया रहेगा तो बना लीजिएगा समीकरण 1। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 को व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर। जब इससे आप लिखिएगा तुलना करने पर, उसके बाद जब तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे x का गुणांक A1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो हो जाएगा A1 = 2। इसी प्रकार यहाँ y का गुणांक B1 है, तो यहाँ y का गुणांक 3 है, तो B1 बराबर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। और C1 बराबर -7 आ जाएगा, C1 बराबर -7 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 2 समीकरण दिया होगा, एक समीकरण को ऐसे लिख लीजिएगा। समीकरण 1 को लिखिएगा व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो A1 का जो x का गुणांक होगा वो A1 बराबर हो जाएगा, जो y का गुणांक हो जाएगा B1 बराबर हो जाएगा। और बराबर इधर मत रखिएगा, इधर लाइएगा, क्योंकि इससे तुलना करना है। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, जो ये यहाँ पर होगा C1 की जगह पर जो होगा वो C1 हो जाएगा। कुल मिला के यानी कि A1 B1 C1 निकाल लेना है। और फिर जो दिया होगा एक समीकरण और दिया होगा, उसको आप A2x + B2y + C2 से तुलना करिएगा। कुछ दिया होगा ना, जैसे मान लीजिए कुछ और मान लेते हैं, मान लीजिए 5x + 7y - या +8 बराबर 0 है, समीकरण 2 है। तो लिखिएगा समीकरण 2 को व्यापक समीकरण A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इससे तुलना करेंगे तो आपको A2 और B2 और C2 का मान निकल जाएगा। इसका गुणांक x का गुणांक 5 है, यहाँ x का गुणांक A2 है, तो A2 बराबर 5 हो गया, A2 बराबर 5 हो गया। यहाँ y गुणांक B2, यहाँ y का गुणांक दूसरे समीकरण में y का गुणांक 7 है, तो B2 बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। और C2 के जगह पर 8 है, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला करके 2 समीकरण दिए होंगे, उसका नामकरण कर लीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। और व्यापक समीकरण से बारी बारी तुलना करके हम A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद में आप अपने आप उसके आगे निकालिएगा A1/A2, उसके आगे निकालिएगा A1/A2 निकाल लीजिएगा। जैसे A1/A2 मान भरे यहाँ पर, तो A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो A1/A2 का मान क्या हो गया, 2/5 हो गया। उसी प्रकार B1/B2 निकालिएगा, इसके आगे B1/B2
B2 निकालेंगे, B1 अपन B2 निकालेंगे। यहाँ पर B1 की वैल्यू देखेंगे 3 है और B2 की वैल्यू क्या है 7 है। तो B1 अपन B2 क्या हो गया 3/7 और A1 अपन A2 अभी निकाले हैं, A1 अपन A2 अभी निकाले हैं हम कितना 2/5। ठीक है, तो इस एक बार और निकालिएगा C1 अपन C2 निकाल लीजिएगा, C1 अपन C2। तो C1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -7 है, -7 और C2 की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 है। ठीक है, इस प्रकार ये तीनों निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखेंगे क्या पूछ रहा है। अगर प्रतिच्छेद पूछ रहा है, ठीक है, तो देखेंगे कि A1 अपन A2 का मान B1 अपन B2 के बराबर है। तो देखिए जब नहीं बराबर होगा तब रेखाएं क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो नहीं बराबर है, A1 अपन A2 का मान 2/5 है और B1 अपन B2 का मान 3/7 है। अगर क्या एक दोनों समीकरण किसका है प्रतिच्छेद का है। अगर प्रतिच्छेद पूछता है तो प्रतिच्छेद लिख देंगे। संगत और असंगत का क्वेश्चन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे संगत हो जाएंगे, दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे संगत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा यह लागू हो जाता है A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1। इतना निकालने के बाद इसके नीचे लिख लेंगे A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2। अतः दिए गए समीकरण क्या है संगत है। ठीक है, अगर तीनों का मान यदि बराबर आ गया A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 बराबर C1 अपन C2 हो गया। ठीक है, तो देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर रेखा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो या तो प्रतिच्छेद कहेगा या तो संपाती कहेगा या तो समांतर कहेगा। ठीक है, तो अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो हम लिखेंगे रेखाएं संपाती हैं। अगर स्टार्टिंग के दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे प्रतिच्छेद है। अगर स्टार्टिंग के A1 अपन A2 इक्वल B1 अपन B2 दोनों बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ, इस सिचुएशन में क्या होगा रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद संपाती समांतर। और संगत और असंगत की बात पूछता है तो यदि एक ही कंडीशन में असंगत है, इस तीसरे वाले में असंगत, अगर स्टार्टिंग के दोनों बराबर हैं तीसरा बराबर नहीं है तब असंगत होगा। बाकी के सिचुएशन में क्या लिख लेंगे संगत लिख लेंगे। ठीक है, बस चलिए आज के लिए बस इतना है। आगे क्वेश्चन बनाइए।